और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस के 25 विधायकों की पेशी आज उस समिति के सामने की जाएगी जो सोनिया गांधी ने बनाई है। नेताओं ने कहा बेअदबी करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस के 25 विधायकों की पेशी उस समिति के सामने की जाएगी जो सोनिया गांधी की तरफ से गठित की गई है। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जिस तरीके का वाकयुद्ध कई दिनों से चल रहा था, उसके बाद अब खुद कांग्रेस आलाकमान ने जो है अब इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए एक टीम गठित की है और वो टीम के सामने उन नेताओं और मंत्रियों की पेशी होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। हालांकि आपको याद होगा इससे पहले भी कई बार कांग्रेस के अंदर फूट देखने को मिल चुकी है, लेकिन लगातार नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे, जिस पर अब लगातार सोनिया गांधी ने नजर बनाई हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि अब मंत्री और विधायक जो हैं उस समिति के सामने पेश होंगे। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी अमनदीप हमारे साथ जुड़े, साथ ही राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज जुड़े हुए। सबसे पहले अनुज का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर जो मुलाकात होनी है अनुज बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर फूट हुई है, चाहे बिहार की बात कीजिए, बंगाल की बात कीजिए और अब पंजाब की बारी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले भी कांग्रेस में लगातार फूट देखने को मिली है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे और राज्य हो। बल्कि नई दिल्ली की अगर बात करें, नेशनल कैपिटल के जो नेता हैं उनके साथ भी ये कलह देखने को मिला। G23 लीडरशिप के जो लेटर था उसको नहीं भूला जा सकता। वहीं बात करें अगर इस मुद्दे की, तो अब ये जो काले बादल हैं वो पंजाब के अंदर मंडराते नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए आपको मैं बता दूं कि आज ये महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई है, कमेटी गठित करी गई है। कमेटी जो है सोनिया गांधी ने बनाई है। एक मीटिंग पहले भी हो चुकी है, आज दूसरी मीटिंग है। 25 लोग, 25 लीडर जो हैं कांग्रेस के, जिसमें एमएलए भी मौजूद रहेंगे, एमपीज भी मौजूद रहेंगे, वो आज कमेटी को अपनी बातें रखेंगे कि आखिर क्या कुछ अंतर्कलह है, क्या कुछ वजह है। अमरिंदर सिंह और सिद्धू दो बड़े नेताओं के बीच में, अमरिंदर सिंह हालांकि अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं और वहीं सिद्धू का जो काडर है वो भी छुपा नहीं है। दो बड़े नेताओं के बीच में ये पंजाब कांग्रेस की अगर बात करें तो अंतर्कलह है। अब देखना ये होगा कि आज की मीटिंग के अंदर क्या कुछ बातें रखी जाती हैं। देखिए कल हमें बताया गया, मैं आपको बता दूं कि सिद्धू भी मौजूद रहेंगे, वो इस कमेटी से मुलाकात करेंगे। हालांकि आज की महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है कि क्या कुछ जो है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को सौंपा जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें कि आखिर कलह क्या है, क्या कुछ परेशानियां हैं, तो एक बात तो कही जाती है पोर्टफोलियो को लेकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिद्धू का कहना है गुरु ग्रंथ साहिब की जो डिसरिस्पेक्ट हुई, जो किताब ग्रंथ के फाड़े गए, पन्ने फाड़े गए थे, उसके वादों पे हम लोग सरकार में आए। लेकिन पहले देखिए जो कमेटी बनी थी वो हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट से जो भी फैसला आया वो मानना मजबूरी हो जाती है सरकार की, या केंद्र सरकार की, या राज्य सरकार की, तो उसमें क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का ये कहना है कि आखिर क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन उनके साथ इंसाफ कैसे होगा। हालांकि ये भी आपको बता दें एक और एसआईटी का गठन ऑलरेडी हो चुका है। जो ये विवाद राजधानी दिल्ली तक पहुंचा है, इसकी उपज की शुरुआत जो है पंजाब से हुई थी। पंजाब से हमारे साथ अमनदीप बने हुए हैं। अमनदीप, जो बात अनुज बता रहे हैं कि आखिर किन चीजों को लेकर विवाद शुरू हुआ था, हालांकि वाकयुद्ध बहुत दिनों से चल रहा है, कितनी सच्चाई है इन बातों में? जी देखिए अनुपमा, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जब 2017 में कांग्रेस की पार्टी 80 विधायकों के साथ मेजॉरिटी में पंजाब में सरकार बनाती है, तो उनका एक ही दावा था कि जो बेअदबी के गुनहगार हैं उनको तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और जब इन्वेस्टिगेशन सामने आती है उस बेअदबी मामलों की, तो तब बादल पे सीधा जो इल्ज़ाम है वो एसआईटी लगाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और यही एकमात्र जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह पे, खुद पे ये इल्जाम लगा रहे हैं उनके खुद के मंत्री कि जो सरकार है कैप्टन अमरिंदर सिंह वो बादल के साथ हाथ मिला के चला रहे हैं, इसीलिए आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 2017 से 2022 की इलेक्शन आ चुकी है और यही विधायक और एमएलए जो मंत्री हैं इन्होंने फिर से लोगों के सामने वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा। और अब जब जाना पड़ेगा तो जवाबदारी इन लोगों की तय होगी, तो तब ये लोग क्या जवाब देंगे, यही सवाल ये कैप्टन अमरिंदर सिंह से करते हैं। इसीलिए पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने जब 2019 में अपनी कैबिनेट से इस्तीफा दिया और उसके बाद से ये विवाद फिर से उठ खड़ा और नवजोत सिंह सिद्धू का ग्रुप जो है वो बढ़ता चला गया। अब उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, अब उसमें विधायक भी हैं नवजोत सिंह सिद्धू के ग्रुप में, और उसमें राज्यसभा और एमपीज भी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के।
25 विधायक जिसमें 11 मिनिस्टर हैं आज जो यहाँ पे पेश होने जा रहे हैं। 2 मिनिस्टर जो हैं चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये दोनों लगातार कैप्टन पे सवाल खड़े करते आ रहे हैं कि आखिरकार दोषियों को सजा क्यों नहीं मिली। और पहले सिर्फ सिद्धू डिमांड करते थे कि हाई कमांड की इंटरवेंशन होनी चाहिए, लेकिन अब सिद्धू के साथ कैबिनेट मिनिस्टर भी डिमांड कर रहे हैं, सिद्धू के साथ विधायक भी डिमांड कर रहे हैं कि पंजाब में जो सरकार चल रही है कांग्रेस की, लग रहा है कि सोनिया गांधी हो या फिर 3 समिति जो गठित की गई है उनके हाथों से भी बात निकलती हुई नजर आ रही है। अनुज के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज, क्योंकि चाहे बंगाल की बात हमने की, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, जहां जहां कांग्रेस के अंदर फूट देखने को मिली थी वहां वहां समिति गठित की गई थी, मान मनोबल की कोशिश की गई थी, लेकिन क्या इस बार ये नहीं लग रहा कि बात जो है वो हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है सोनिया गांधी के कांग्रेस आला कमान के हाथों से? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें इस समय कांग्रेस पार्टी की तो जमीनी स्तर पे इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं करा जा सकता कि हालात जो हैं वो बिगड़े हुए हैं। राजस्थान में हमने देखा कि सचिन पायलट किस तरीके से विद्रोह करके पार्टी छोड़ चुके थे, हालांकि वापस आए लेकिन मनाया गया या फिर जो भी पॉइंट्स पे वापस आए हों। ज्योतिरादित्य सिंधिया कद्दावर नेता मध्य प्रदेश के, पार्टी छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सेम हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर क्या हालात रही, बल्कि दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दिल्ली के अंदर क्या कुछ हुआ, कपिल सिब्बल हो, भले ही वो गुलाम नबी आज़ाद हो, इस काडर के नेता जो इम्पोर्टेंट पिलर हैं कांग्रेस पार्टी के और जो पुराने दिग्गज कांग्रेस पार्टी के हैं, ग्रुप ऑफ 23 लेटर जो लिखा गया वो सारी बातें दर्शाती हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ज़मीनी स्तर पे क्या हालात हैं। इन सब झटकों के बाद एक झटका लगने के बाद, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली खुद हो, अब ये काले बादल जो हैं देखिए पंजाब के अंदर मंडराते नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि कमेटियां तो जैसा कि आपने कहा पहले भी बनती रही, क्या ये कमेटी इस पूरे मसले को सुलझा पाती है, सुलह पर ला पाती है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू एक लाइन पे आ पाते हैं? एक लाइन पे होते तो ये मसला दिल्ली तक नहीं आता और ये मुलाकातों का दौर जो है वो दिल्ली में शुरू। बिल्कुल अनुज, और सबसे बड़ी बात यह कि अब आला कमान को ये सोचना होगा कि आखिर जमीनी स्तर को कांग्रेस की किस तरीके से मजबूत किया जाए ताकि आने वाले जो चुनाव है, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। एक बार फिर से अमनदीप का रुख कर लेते हैं। अमनदीप, क्योंकि ये कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया कि बेअदबी जो नेता हैं जो लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्या इन विधायकों का सीधा सीधा निशाना अमरिंदर सिंह पर था या नवजोत सिंह सिद्धू पर? नहीं, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सीधा निशाना साधा जा रहा था सभी विधायकों के, क्योंकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की एसआईटी का चेंज होता है तो उसके बाद कैप्टन की सरकार उसको चैलेंज नहीं करती हाई कोर्ट में और नई एसआईटी का गठन सवाल के साथ लौटूंगी आपके पास। एक बार दर्शकों को ये सुनाना जरूरी हो जाता है कि जो तमाम नेता वहां पर पहुंचे हैं उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की, क्या कुछ आरोप उन्होंने लगाए और क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। ये मीटिंग बुलाई है और ये परिवार का मामला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ी जल्दी ये मामला हल हो जाएगा। सर, जिस तरह सिद्धू साहब पब्लिकली बयान दे रहे हैं कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ, आप मानते हैं इनडिसिप्लिन है? मैं समझता हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं वो इसलिए तो मीटिंग बुलाई गई है, इसलिए तो बात की गई है कि ताकि वो जो मसला है उसको हल किया जा सके। ठीक है, थैंक यू हादसा है ही कोई नहीं, ये तो हाई कमांड ने बुलाया है, ये किसी का कोई गिला होगा दस देगा।